डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, क्योंकि हमारा थर्मो रेगुलेशन चल रहा है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब आपको ये बताया था कि टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशंस। और प्लांट्स में हमने जाके देखा था जिसमें 3 तरह के टेम्परेचर थे। एक को हाई टेम्परेचर कहा था, और एक को लो टेम्परेचर, और एक को फ्रीजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास है कि थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स क्या होता है, जिसमें हम सबसे पहले मैकेनिज़्म इन एनिमल्स की बात करते हैं। अब मैकेनिज़्म इन एनिमल्स में क्या होता है, क्योंकि हम थर्मो रेगुलेशन डिस्कस कर रहे हैं तो बॉडी हीट की बात होती है कि चेंज कैसे होगी। यानी कि सबसे पहले हमने ये देखना है जो बॉडी टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है। तो आपने याद रखना है कि बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, एक इस पे डिपेंड करेगा। नंबर 2, ये डिपेंड करता है कि कितनी हीट गेन हुई है, कितनी लॉस हुई है एक्सटर्नल। इसे हम कहते हैं रेट ऑफ हीट गेन और लॉस, यानी कि एक्सटर्नली हमारे पास होगी। नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस की बात होती है। नंबर 4 पे देखते हैं कि डायरेक्ट एंड रिफ्लेक्टेड सनलाइट। नंबर 5 पे हम देखते होते हैं कि रेडिएशंस एंड एवापोरेशंस ट्रांसफ़र हीट आउट, कि कितनी हीट जो है वो गेन हो रही है या लॉस हो रही है या बाहर की तरफ जा रही है। जब इसके रेट को चेक कर लिया जाता है तो हम इसे मैकेनिज़्म का नाम दे देते हैं। तो मैकेनिज़्म को देखने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें टेम्परेचर क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स। अब क्या काम किया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर देखा जा रहा है एनिमल्स में, उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। हम पहले इन्हें 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक को हम कहते हैं पोइक्लोथर्म्स और एक को हम कहते हैं होम्योथर्म्स। 2 हमारे पास हैं। एक हमारे पास हैं पोइक्लोथर्म्स। पोइक्लोथर्म्स का मतलब क्या होता है? पोइक्लोथर्म्स का मतलब ये है कि जो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं उन्हें हम पोइक्लोथर्म्स कहते हैं। यानी कि जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहेगा, तब्दील होता रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो आपके पास क्या कहलाएंगे? पोइक्लोथर्म्स कहलाएंगे। या आप इन्हें दूसरे लफ्ज़ों में कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। एक ही चीज़ है कि ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहलाते होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब ये होता है कि दीज आर दोज एनिमल्स दैट कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। जो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं उन्हें हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। मोस्टली इनमें फिशेज़ होती हैं, लेकिन पोइक्लोथर्म्स के अंदर जब हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर जो चेंज कर सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, फिशेज़ होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं, और क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? पोइक्लोथर्म्स कहलाते होते हैं। अब दूसरा आपके पास होता है होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स में ये है, जहाँ आपने लिखा है चेंज तो वहीं पर आप लिखते हैं डू नॉट चेंज। यानी कि दीज आर दोज एनिमल्स दैट डू नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते। इट्स मीन दैट उनका जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी कि जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और चेंज नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास होम्योथर्म्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास बर्ड्स हैं या आपके पास मैमल्स हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? होम्योथर्म्स कहलाते हैं, या इन्हें कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये आपके पास वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहलाते होते हैं। एक दफ़ा फिर इसे देख लें कि हमारे पास क्या था कि एक पोइक्लोथर्म्स है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, और जो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते वो होम्योथर्म्स कहलाते हैं। वो कौन कौन से होंगे? इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस या एम्फीबियन, रेप्टाइल्स होंगे, ये पोइक्लोथर्म्स कहलाएंगे। बर्ड्स और मैमल्स जो होंगे ये आपके पास क्या कहलाएंगे? होम्योथर्म्स कहलाएंगे। अब हीट प्रोडक्शन का जो सोर्स होता है उसकी बुनियाद पे फिर हम एनिमल्स की क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन कर देते हैं। फिर हम कितनी करते हैं? 3 हिस्सों में इन्हें तकसीम करते हैं। एक को हम नाम देते हैं एक्टोथर्म्स, एक को हम नाम देते हैं एंडोथर्म्स, और एक को हम नाम देते हैं हेट्रोथर्म्स। यानी कि हमारे पास सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन के हिसाब से एनिमल्स की फिर क्लासिफिकेशन की जाती है। एक को एक्टोथर्म्स कहा जाता है, एक को एंडोथर्म्स कहा जाता है, और एक को हेट्रोथर्म्स कहा जाता है। अब एक्टो की जब बात आती है, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और जो आपके पास हेट्रो होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ। यानी कि एक्टो मीन आउटसाइड, थर्म हम आपको पहले बता चुके हैं, इसका मतलब टेम्परेचर होता है। इट्स मीन दैट जो अपने टेम्परेचर को
आउटसाइड मेंटेन करते हैं। इट्स मीन दैट कि जिनका टेम्परेचर चेंज होता है और वो इन्वायरमेंट से के साथ क्विकली अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं, वो एक्टोथर्म्स कहलाते हैं। इनका मेटाबॉलिक जो रेट होता है लो लेवल के ऊपर मौजूद होते हैं एंड दे क्विकली चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम द इन्वायरमेंट सच एज, जैसे कि आपके पास क्या हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, या आपके पास क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं। ये सारे आपके पास क्या कहलाते हैं, एक्टोथर्म्स कहलाते होते हैं। अब दूसरा आपके पास होता है एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स का मतलब ये होता है जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को इनसाइड द बॉडी, यानी कि अपनी हीट को खुद जनरेट करते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एंडोथर्म्स कहते हैं। यानी कि दे जनरेट देयर ओन हीट, ये अपनी हीट को खुद ही तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास क्या है, बर्ड्स हैं, या आपके पास जो है सम फिशेस हैं, या फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं, एंडोथर्म्स कहलाते हैं। एक्टोथर्म्स का मतलब फिर समझ लें, जो इन्वायरमेंट से लेंगे वो एक्टोथर्म्स कहलाएंगे, जो खुद हीट को प्रोड्यूस करेंगे वो एंडोथर्म्स कहलाएंगे। तीसरा हमारे पास होता है हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स का मतलब होता है, हेट्रो मीन डिफरेंट और थर्म हम कहते हैं हीट को, यानी कि जो मुख्तलिफ सोर्सेस से अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोथर्म्स कहलाते हैं। यानी कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वेरी होता है, मुख्तलिफ होता है, डिग्री ऑफ एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन, बट डू नॉट जनरली रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो रेंज। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे जैसे हमारे पास बैट्स हैं या हमिंग बर्ड्स हैं, यानी कि दीज आर दोज एनिमल्स, ये वो एनिमल्स होते हैं दैट गेट देयर बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो बॉडी टेम्परेचर को दैट गेट देयर हीट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो मुख्तलिफ सोर्सेज से अपनी हरारत को हासिल करते हैं, वो क्या कहलाते होते हैं, हेट्रोथर्म्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास बैट्स हैं या हमारे पास क्या होते हैं, हमिंग बर्ड्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, इन्हें हम हेट्रोथर्म्स कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या थी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स थी टेम्परेचर की बुनियाद पे, और दूसरा हमने सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन को देखा इसमें, यानी कि हमने टेम्परेचर क्लासिफिकेशन को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक पोइक्लोथर्म जो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं, एक है होम्योथर्म जो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज नहीं करते। सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन पे हमने तीन हिस्सों में तकसीम किया, एक एक्टोथर्म जो बाहर से लेते हैं इन्वायरमेंट से, एंडोथर्म जो अपने बॉडी टेम्परेचर को या हीट को इनसाइड द बॉडी पैदा करते हैं, और एक हेट्रोथर्म जो डिफरेंट सोर्सेज से हीट लेते हैं, वो हेट्रोथर्म्स कहलाते होते हैं। अब इसके साथ एक और है कि रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड द इन्वायरमेंट, कि कुछ जो एनिमल्स हैं या हमारे पास इन्वायरमेंट जो है वो अपने हरारत या जो टेम्परेचर होता है उसे कैसे मेंटेन करते हैं, हीट एक्सचेंज को कैसे मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए तीन तरीक़ेकार होते हैं, एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल, एक को कहते हैं फिजियोलॉजिकल, और एक को हम कहते हैं बिहेवियरल। यानी कि हमारे पास तीन तरह की साख्तें या अडाप्टेशंस भी आप कह सकते हैं इन्हें, कि एक स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस होती है, और एक फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस होती है, और एक हमारे पास बिहेवियरल अडाप्टेशंस होती है, वो मौजूद होती है। अब स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन से मुराद ये होता है कि एनिमल्स जो हैं वो अपनी ही स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। ये क्या काम करते हैं, इनके अंदर एक फैटी लेयर पैदा होती है, यानी कि एक फैट्स की एक तह जो होती है वो पैदा हो जाती है, जिसे हम सब डर्मल फैटी लेयर्स का नाम देते हैं। अब इसका काम ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोल्ड इन्वायरमेंट है तो ये उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है, और उसे हम नाम देते हैं पिलेज का। ये ख़ास तौर पे कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनमें ख़ास तौर पे ऐसी फैटी लेयर्स होती है वो मौजूद होती है, या जैसे ही सर्दियों का मौसम होगा उनके अंदर ये लेयर्स जो होगी तैयार होना शुरू हो जाएगी। नंबर 2 पे हमारे पास होते हैं स्वेट ग्लैंड। जैसे कि इन्वायरमेंट ड्राई हो जाता है या हॉट कंडीशन हो जाती है तो इनके पास स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिनसे स्वेट पैदा होता है और उनकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट जो है वो पैदा हो जाता है। या कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अपने लंग्स को मॉडिफाइड कर देते हैं फॉर पेंटिंग के प्रोसेस के लिए। ये तो था स्ट्रक्चर के हवाले से कि ये अपनी साख्त को तब्दील करके अपनी हीट एक्सचेंज को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं या मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर पे होता है फिजियोलॉजिकल में ये है कि ज़हरी तौर पे, अब इसमें हम ब्लड फ्लो को देखते हैं इन द स्किन, क्योंकि हमारे पास ब्लड वेसल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। जैसे हमारे पास गर्मियां हैं या हमारे पास जो सर्दियां होती हैं उनके दौरान इन वेसल्स के अंदर जो है तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यूँ कह दें कि सर्दियां आ रही हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिनसे ब्लड फ्लो जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है और हमें सर्दी जो होती है वो कम लग रही होती है। लेकिन इसी तरह अगर गर्मियों की अगर हम बात करें तो ये डिलेट्स फैल जाती हैं, डेसिपेट हो जाती हैं,
जिसकी वजह से हमें जो गर्मी होती है उसका जो एहसास है वो कम होता है। ये सारा फिजियोलॉजिकल आपके पास एडॉप्टेशंस कहलाता है, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी हो सकता है, एनिमल्स के अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ जो मसल्स होते हैं दे काज प्लूमेज फ्लूफिंग, वो प्लूमेज फ्लूफिंग के तौर पे भी इस्तेमाल होते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है बिहेवियरल। बिहेवियरल का मतलब ये होता है कि अपनी जगह चेंज कर लेना, अपने रवैये से ज़ाहिर करना और हीट एक्सचेंज जो है उसे रेगुलेट करना, इसे बिहेवियरल कहते होते हैं। ये बिहेवियरल अडाप्टेशंस कहलाती होती है। जैसे हमारे पास ग्राउंड स्क्विरल्स हैं, जैसे गर्मियाँ आती हैं तो ये क्या करते हैं, अपने बिल्स की तरफ चले जाते हैं और अपने बिल्स में जाके बैठ जाते हैं। इससे ये गर्मी से क्या हो सकते हैं, बच सकते होते हैं। या जैसे सर्दियाँ आती हैं, लिजर्ड होते हैं, ये सन बास्किंग जिसे हम कहते हैं, ये धूप में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ से क्या कर लेते हैं, हीट को लेते रहते हैं। इस तरीके से ये क्या करते हैं, अपनी हीट को एक्सचेंज करते रहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था कि मैकेनिज़्म इन एनिमल्स। मैकेनिज़्म इन एनिमल्स में हमने एक तो चेंज ऑफ बॉडी हीट के रेट को चेक किया, दूसरा हमने देखा कि टेम्परेचर क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स में पोइक्लोथर्म्स, होम्योथर्म्स, एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म और हेटरोथर्म क्या होता है। तीसरा स्ट्रक्चर के हवाले से देखा, इसमें रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज में स्ट्रक्चर के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से, फिजियोलॉजिकल के हवाले से और बिहेवियरल अडाप्टेशंस के हवाले से हमने देखा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।